तो शो के स्टार्टिंग में सबसे पहले रोमन रेंस और उनके पूरे ब्लड लाइन को दिखाया जाता है, जिसके बाद रोमन रेंस रिंग के ऊपर आते हैं। रोमन रेंस जिमी और जे उसो का तारीफ भी करता है, मगर जिमी और जे उसो रोमन रेंस को बताता है कि जेका फाटू उन दोनों को एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। जिसके बाद रोमन रेंस जेका फाटू को समझाता है कि हम लोगों को एक साथ काम करना पड़ेगा क्योंकि हम एक फैमिली है। जिसके बाद रोमन रेंस जेका फाटू को उला फाला माला भी पहनाता है। जिसके बाद सब लोग वहाँ से जाने लगता है, मगर जाते जाते जेका फाटू का पंगा यहाँ पे हॉलीवुड सुपरस्टार से हो जाता है। जिसके बाद रोमन रेंस तो जेका फाटू को मना करता है कि ये चीज मत करो, मगर बाद में रोमन रेंस खुद ही कहता है कि उसे खत्म कर दो। जिसके बाद जेका फाटू उसके ऊपर लगातार 2 बार फ्लैश लगाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद राकेल और योशिकाई के बीच हम लोग को किंग ऑफ द क्वीन टूर्नामेंट के लिए एक मैच देखने को मिलता है और इस वाले मैच पे योशिकाई जीत जाते हैं और टूर्नामेंट पे आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद आगे हम लोग को एडम स्फीयर के साथ एले नाइट को दिखाया जाता है और एले नाइट बताता है कि सोलो सिवा की वजह से मैं किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में आगे नहीं बढ़ पाया, मैं सबको खत्म कर दूंगा। जिसके बाद सेथ रॉलिंस को दिखाया जाता है और सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर का मैच हम लोग को नाइट ऑफ चैंपियन पे देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे दिखाया जाता है। इसके बाद दोस्तों आगे हम लोगों को चैट गेबल और रुसेव का एक मैच देखने को मिलता है, जिस वाले मैच पे चैट गेबल रुसेव को एक एंगल लॉक लगा के इस वाले मैच को जीत लेता है। मगर तभी वहाँ पे इथन आके चैट गेबल के ऊपर अटैक कर देता है और तभी रे मस्टरी और ड्रैगन ली आके चैट गेबल को बचा लेता है। जिसके बाद आगे रोमन रेंस को जिमी और जे उसो एक ही बात बताता है कि जेका फाटू उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, मगर रोमन रेंस उन दोनों को बोलता है कि फिलहाल के लिए जाओ और एले नाइट का मुंह को बंद करके आओ। जिसके बाद एले नाइट को दिखाया जाता है, एले नाइट आके सोलो सिवा को गाली देता है, ब्लड लाइन को गाली देता है, रोमन रेंस को गाली देता है और तभी वहाँ पे जिमी और जे उसो चले आते हैं और एले नाइट को बताता है कि देख भाई सोलो सिवा हम लोग से अलग है, तो उसके चक्कर पे हमारे फैमिली को गाली मत दे। जिसके बाद जे उसो और एले नाइट के बीच पंगा भी हो जाता है और जिमी उसो भी एले नाइट के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद जिमी और जे उसो एक स्टील चेयर को लाते हैं, मगर वो मारेंगे या फिर नहीं मारेंगे ये सोच सोच के वहाँ पे जेका फाटू चले आते हैं और एले नाइट के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद जिमी और जे उसो को जेका फाटू बताता है कि तुम दोनों से कोई भी काम ठीक से नहीं होता, इसीलिए मैं तुम दोनों के साथ नहीं हूँ, मैं रोमन रेंस के साथ हूँ। जिसके बाद सालेट प्लेयर और रॉक्सन प्रेस का एक मैच देखने को मिलता है, मगर इस वाले मैच पे सालेट प्लेयर रॉक्सन प्रेस को हरा देता है। जिसके बाद लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी रिंग के ऊपर आके जेबन को बोलता है कि तुम जल्दी से विजन टीम के ऊपर आ जाओ वरना मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूंगा, मगर जेबन यहाँ पे उल्टा लोगन पॉल के ऊपर ही अटैक कर देता है और इन दोनों के बीच एक मैच सेट हो जाता है। मगर मैच के बीच ब्रॉन ब्रेकर आके जेबन को एक स्पीयर लगा देता है और जेबन का हालात यहाँ पे खराब हो जाता है, मगर बाद में स्ट्रीट प्रॉफिट आके जेबन को वहाँ पे बचा लेता है। जिसके बाद शो के मेन इवेंट के ऊपर हम लोग को डोमिनिक मस्टेरियो और ओबा फैमी का मैच देखने को मिलता है और इस वाले मैच पे डोमिनिक मस्टेरियो को ओबा फैमी पकड़ कर बजाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका दोस्त आके बार बार इंटरफेरेंस कर रहा था। जिसके बाद रेफरी के डिस्ट्रैक्शन की वजह से डोमिनिक मस्टेरियो ओबा फैमी को एक लो ब्लो लगा देता है, फिर 2 बार लगातार 619 लगा के पिन करता है, मगर ओबा फैमी किक आउट करता है और दोनों को पकड़ के चोकस्लम लगा देता है। फिर दोनों को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके डॉम को हरा के ये मैच को जीत लेता है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि एक तरफ ओबा फैमी फाइनल पे जा चुके हैं, दूसरी तरफ जे उसो जाने वाले हैं और दोनों के बीच फाइनल पे हम लोग को मैच देखने को मिलेगा। और देखने वाले बात ये है कि उस वाले मैच पे आखिर कौन जीतता है, क्योंकि ये भी रूमर आ रहा है कि उस वाले मैच पे ब्रॉक लेसनर आएंगे और ओबा फैमी के ऊपर अटैक कर देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बस इतना ही था, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर, आज के लिए बाय बाय।